अब देखिए न्यूमेरिकल्स की तरफ हम लोग आ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं हम फिजिक्स के, और चैप्टर नंबर 10 हमारा जो कि चल रहा था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, तो बुक आप निकाल के रखें सामने, ठीक है, और अपनी सिंटैक्स बुक की बुक का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो बुक में देखें आप, न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़ें, सही है, उसमें से मैंने डेटा बनाया हुआ है। तो अब आप डेटा देखें आपको किस तरह बनाना है, यह सामने आपके डेटा मौजूद है। तो अब देखें, पहली चीज़ जो आप डेटा में गिवन है वो ये है कि साइज़ दिया हुआ है, साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसको हमने H0 से डिनोट करते हैं। तो क्या कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज़ दी हुई है फोकल लेंथ, इसको हम F से डिनोट करते हैं और 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट देखें, और वैसे भी 25 सेंटीमीटर आइडियल एक जो होती है ना, मतलब आइडियल होती है 25 सेंटीमीटर किसकी, फोकल लेंथ। आगे आप पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। डिस्टेंट विजन जिसको हम कहते हैं ना, डिस्टेंट विजन, वो 25 सेंटीमीटर आइडियल होती है, वो मतलब हम खुद से भी लगा सकते हैं। तीसरी चीज़ दी हुई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा पी से डिनोट करते हैं, और ये कितना कितना दिया हुआ है आपकी बुक में, 33.33 सेंटीमीटर। तो ये तीन चीज़ें तो आपकी बुक में गिवन है। अब मालूम क्या करना है, फाइंड क्या करना है आपको, दो चीज़ें करनी है। एक करना है साइज ऑफ इमेज, यानी कि साइज ऑफ इमेज को हम HI से डिनोट करेंगे और इमेज डिस्टेंस को Q से डिनोट करेंगे। ठीक है, दो चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मालूम करनी है। जबकि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, देखो ये, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, ये रहा। ठीक है, तो इसका अपोजिट और इसका अपोजिट क्या बनता है, साइज ऑफ इमेज और इमेज डिस्टेंस। ठीक है ना, आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब ये दोनों चीज़ें मालूम करने हैं। सबसे पहले हम ये निकालते हैं, ठीक है, ये मालूम करते हैं। तो अब फॉर क्यू हमने हेडिंग लगाई और हमने फोकल लेंथ का फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, अब क्योंकि हमें क्यू चाहिए तो जाहिर सी बात है हम इसको 1/p को उधर ले जाएंगे, तो जब उधर ले जाएंगे तो यहाँ प्लस हो रहा था, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ जाके माइनस हो गया ये। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, अब इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर डेटा से। ठीक है, वैल्यू हमने पुट कर दी। तो अब यहाँ पर इसका जो है हम वो ले लेंगे, क्या क्या ले लेंगे, हम LCM ले लेंगे। ठीक है, तो अब LCM जो है, अब आप देख सकते हैं कि हमने इसका LCM ले लिया है, और LCM लेने के बाद ये चीज़ आ रही है हमारे पास। ठीक है, 33.33 माइनस 25 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 33.33। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका जो है हम इसको सिंपल एज डैट हम इसको माइनस कर देंगे थर्ड इससे ना। तो जैसे हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो ये बचती है। ठीक है, 8.33। ठीक हो गया। तो इसको जब हमने ऊपर वाली वैल्यू को माइनस कराया तो हमारे पास क्या आया, 8.33, और नीचे की वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अब इसको हम जो है वो ऊपर नीचे कर देंगे। ठीक है, ऊपर नीचे करने का मेन मुद्दा ये है कि क्यू हमें चाहिए, तो 1/Q हट जाएगा, सिर्फ क्यू आ जाएगा। ठीक है ना, तो 8.3 को नीचे ले आएंगे और इस वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे, और इस तरीके से उसको भी ऊपर नीचे करेंगे। तो देखो सिंपल यहाँ मैंने किया हुआ है, इसको ऊपर नीचे किया है और इसको भी हमने किया, तो यहाँ पर सिंपल क्यू आ गया। अब जो भी यहाँ कैलकुलेशन होगी तो सिंपल हमें क्यू की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो अब यहाँ देखें कि यहाँ हम कैलकुलेशन करते हैं, सारी चीज़ें मैंने डायरेक्ट कर दी हैं, तो 100 जो है वो यहाँ पर आ रही थी, सारी कैलकुलेशन के बाद 100 आ रही थी। तो सिंपल एज दैट, इसको उधर कर दें, इसको उधर कर दें, तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू 100 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको आ रही होगी, मौजूद होगी। ठीक है ना, तो ये तो क्यू की वैल्यू यहाँ पर नज़र आ गई। अब हमें क्या मालूम करना है, अब हमें HI मालूम करना है। ठीक है ना, अब हमें HI मालूम करने के लिए फार्मूला ये होगा। अब हमने फार्मूला लगा दिया। ठीक है, अब हमें क्या क्या मालूम है, हमें इसकी वैल्यू भी, क्यू की वैल्यू हमें मालूम हो गई, पी की वैल्यू भी मालूम है, और H0 की वैल्यू भी मालूम है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी मालूम है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको उठा, मतलब ये यहाँ डिवाइड हो रहा था, इसको उधर ले जाएंगे, वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि हमें HI चाहिए ना। तो अब देखो यहाँ पर सिंपल हम सारी वैल्यू हमने लगा दी हैं, सब सारी वैल्यू ऊपर की मालूम है, हमें सारी वैल्यू में लगाई, कैलकुलेशन लगाई, हमारे पास 12 सेंटीमीटर यहाँ पर आंसर आ चुका है। ठीक है, दोनों चीज़ें हमको आराम से जो है वो यहाँ पर मालूम हो गई हैं। और देखो हमारे पास ये भी मालूम हो गया, क्यू और HI यानी साइज़ ऑफ इमेज, ये भी मालूम हो गया। सिंपल था ये, बहुत इजी था, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।